ये विकास के इंजन की सीटी है, कल कारखानों की शुरुआत की सीटी है। लेकिन आज आपके कहने पे हम ये बात भी बदलते हैं। ये लोग सिर्फ मुख्यमंत्री महिला उम्मीदवार घोषित कर दें, हम मास्क हटा लेंगे कि हम आपको सिर्फ अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हम आपको अपना दिल आगे बढ़ा रहे हैं। हम 2019 में अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आए, एक सपना लेके कि बिहार को शक्तिशाली करेंगे। वो जो दिल है, जो हमारा दिल है, उसमें हम सिर्फ एक विकसित बिहार देखना चाहते हैं, चाहे वो जो भी बनाए। हम राबड़ी देवी जी की बहुत इज्जत करते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसको कोई भी हल्के में ना ले। पुष्पम प्रिया चौधरी जो है चुनौती दे दी है दोनों पार्टियों को। वो जो भाजपा की लीड में एनडीए हो या फिर जो हो इंडिया अलायंस की महागठबंधन, दोनों को जो है महिला सीएम फेस की चुनौती दे दी है। क्या कह रही है पुष्पम प्रिया चौधरी, आइए देखते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग के और ये चुनाव चिन्ह लिया है, जो सीटी है, और ये कोई मामूली सीटी नहीं है, ये विकास के इंजन की सीटी है, कल कारखानों की शुरुआत की सीटी है, स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाने की सीटी है, खेल का मैदान जीतने की सीटी है, सख्त कानून के पुलिस की सीटी है, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश की सीटी है, और विजयी और शक्तिशाली बिहार बनाने की सीटी है। इसीलिए सीटी लिया है। और सीटी एकमात्र चुनाव चिन्ह है जो सिर्फ नजर नहीं आता, वो सुनाई भी देता है। और हम आपको स्पष्ट रूप से ये चीज कहेंगे कि हम आपको सिर्फ अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हम आपको अपना दिल आगे बढ़ा रहे हैं। हम 2019 में अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आए, एक सपना लेके कि बिहार को शक्तिशाली करेंगे। जो अभी कहा ना हमने कि एक विजयी और शक्तिशाली बिहार की सीटी, अपना परिवार छोड़ दिए, अपना सब कुछ छोड़ दिए, और उसमें सिर्फ एक ही सपना है, वो जो दिल है, जो हमारा दिल है, उसमें हम सिर्फ एक विकसित बिहार देखना चाहते हैं, चाहे वो जो भी बनाए। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, इसी पे होता है पूरा राजनीति, इसी पे होता है ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। 37 महिलाओं को उन्होंने उतारा। आजकल जो माई बहन मान योजना की बातें करते हैं, उन्होंने मात्र 10% महिलाओं को उतारा, 24 महिलाएं। और जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो इनके अनुसार से हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये सब तो बहुत बड़े हैसियत वाले लोग हैं, बिना किसी हैसियत के भी हमने 42 महिलाओं को टिकट दिया, 28%, मात्र 20 दिन में। तो आपको ये चुनौती है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो 50% महिलाओं को उतारिए मैदान में। और जिस दिन हम राजनीति में आए, उस दिन से हमें कहते हैं नेत्री हैं, आप अध्यक्षा हैं, यही शब्द हमारे लिए उपयोग किए जाते हैं। नेता नहीं है, आप नेत्री हैं, आप अध्यक्ष नहीं हैं, आप अध्यक्षा हैं। ठीक है, मान लिए। और कहा जाता है महिला नेता है, महिला नेता हमने बहुत सुना। शुरू में हमें लगा कि हमने तो आज तक सबकी बातें उठाई हैं, महिलाओं की भी उठाई है, पुरुषों की भी उठाई है, जहां भी अत्याचार हुए हैं वहां की बातें उठाई। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि हमें सिर्फ महिला नेता कहते हैं? पार्टी है, उसके बाद हम लोग हमें अक्सर ही कहा करते हैं कि 2 ही गुट हैं, उसी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हमें ये भी बताया गया पिछले 5 वर्षों में कि आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकती। चलिए, हमने मान लिया हम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अब अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो एनडीए का बने या महागठबंधन का बने, इन्हीं दोनों में से किसी का बनेगा, अब महिला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब हम महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी में अब ऐसा होगा कि हम आपको चुनौती देते हैं कि आप महिला उम्मीदवार उतारिए मुख्यमंत्री में। माई बहन तो योजना है ना, और जब महिला मुख्यमंत्री होंगी, महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़िए, दोनों ही पार्टी, एनडीए भी और महागठबंधन भी। और फिर क्या दिक्कत है? फिर महिला मुख्यमंत्री जो वहां पे बैठेंगी वो निर्णय लेंगे कि कितना पेंशन देना चाहिए महिलाओं के हित में। हम राबड़ी देवी जी की बहुत इज्जत करते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसको कोई भी हल्के में ना ले। वो एक बहुत ही कुशल महिला है, एक बिल्कुल आइडियल माँ है, एक आइडियल पत्नी है,
और हमेशा अपने परिवार को उन्होंने जोड़ के रखा है। लेकिन ये बात भी सही है कि एक विशेष सर्कमस्टांस हुआ था जबकि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो समझिए 77 वर्षों के इतिहास में आज तक कभी भी किसी महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन ये लोग महिला के इतने बड़े हितैषी हैं। इसी होटल में कॉन्क्लेव हुआ, एक नहीं अब तो 2 कॉन्क्लेव हो गया। और दिल्ली की जो मीडिया है वो यहाँ पे आई, उन्होंने जो बड़े नेता हैं उनसे साक्षात्कार लिया, जो छोटे नेता हैं उनसे साक्षात्कार लिया, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी साक्षात्कार लिया, जो नाचने और गाने वाले लोग हैं उनको भी नेता कह के उनसे साक्षात्कार लिया, लेकिन हमसे नहीं लिया। आज हम यहाँ पे वही वादा कर रहे हैं जो हमने 2020 में किया था। सबसे पहले बिहार में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का किसी ने प्रयोग किया तो वो हमने किया था। उससे पहले कभी भी बिहार में उद्योग लगाने की चर्चा ही नहीं होती थी। हम ही ने एक कैंपेन किया था जिसका नाम था लेट्स ओपन बिहार। हमने घूम घूम के वो सारे कल कारखाने दिखाए जो इन्होंने बंद कर दिए। अब तो सब कह रहे हैं कि होगा। सिर्फ हम लगा सकते हैं इंडस्ट्रीज यहाँ पे, ये लोग लगा ही नहीं सकते। हमने तभी भी कहा था कि सभी जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे और कम से कम 5000 एकड़ में वो होगा, तभी बिहार बदलेगा। और कितना भी ये लोग बदलाव का नारा कर ले, बिहार बदल ही नहीं सकता। हमारे अलावा कोई इंडस्ट्रीज लगा ही नहीं सकता। और आजकल खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले जो लोग आए हैं नए नए, जिनको इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी भी नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि लैंड लॉक्ड नहीं है। बिहार लैंड लॉक नहीं हो सकता। हम देश नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं जो कि लैंड लॉक्ड होते हैं। देखिए जब हम चुनाव हार गए थे 2020 में, तो हमारे बारे में खबरें बनी थी। आपने नहीं बनाई थी, किसी ने तो बनाई थी कायदे से, कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही पुष्पम प्रिया चौधरी। ये तब की खबर है। 8 मार्च को जब हम आए और हमने कैंपेन शुरू किया, तब इन्होंने कहा कि अपना चेहरा दिखा के लड़कों को अपने पीछे घुमा रही है पुष्पम प्रिया चौधरी। हम तो इन दोनों में से कोई भी चीज को सही नहीं मानते। इसका मतलब है कि देखिए चेहरा तो सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है हमारे बारे में। ये भी हम आपको कहते हैं। हम एक बहुत सॉलिड विचार लेके आए हैं और हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारा चेहरा हमारे विचारों को दबा दे। हमने कहा था कि जब हम व्यवस्था बदल देंगे, जीत जाएंगे चुनाव, तो मास्क हटा लेंगे, यही बात कही थी। लेकिन आज आपके कहने पे हम ये बात भी बदलते हैं। ये लोग सिर्फ मुख्यमंत्री महिला उम्मीदवार घोषित कर दें, हम मास्क हटा लेंगे।